डेली डाइट में हम क्या खा रहे हैं उसका तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो क्या हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम किस तरह के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी खाने को बनाने के लिए? जी हाँ, खाने में आप क्या खा रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के कुकवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मार्केट रिसर्च करके मैंने इंडिया में जो यूज़ होते हैं जितने भी तरह के कुकवेयर, उसको 11 कुकवेयर में मैंने डिवाइड किया है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे कौन से वर्स्ट कुकवेयर हैं जो आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐसे कुकवेयर है जिसमें अगर आप खाना बनाते हैं तो आपके और आपके परिवार के लिए बेस्ट है। आजकल का तो यही है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं यानी मोटापे से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खाने में ऑयल कम कीजिए। और जनरली लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप नॉन स्टिक में बनाइए, क्योंकि इसमें कम तेल में आप पूरा खाना अच्छी तरीके से बना सकते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि आप तेल कम करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? जो सबसे पहले कुकवेयर की बात करने वाले हैं वो नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर घर में है। इसमें खाना अच्छा बनता है, कम तेल में बनता है, साथ ही साथ इसका हैंडलिंग भी इजी है और बाकी कुकवेयर से सस्ता भी आता है। लेकिन ये कुकवेयर सबसे ज़्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन में कई तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो गर्म होने की वजह से आपके खाने में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। स्पेशली जो टेफ्लॉन के 2 हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन और दूसरा कंपाउंड का नाम है परफ्लोरोएक्टेनोइक एसिड। PTFE अगर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो जहरीले कंपाउंड्स रिलीज करता है जो आपके लंग्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो सेकंड कंपाउंड है PFOA, खाने के साथ अगर आप इस कंपाउंड को लेते हैं तो ये आपके बॉडी में लंबे समय तक स्टे करता है, जल्दी से बॉडी से बाहर नहीं निकलता है और कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता है। तो ऐसे जहरीले कंपाउंड आपके खाने में ना आए तो उसके लिए टेफ्लॉन के ऊपर एक और पतली लेयर लगाई जाती है ताकि आपके खाने को इन जहरीले पदार्थ से बचाया जा सके। लेकिन जो कोटिंग होती है वो भी इतनी ड्यूरेबल नहीं होती है, यानी कि अगर आप ऐसे कढ़ाइयों को 1 से 2 महीने इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो वो कोटिंग में क्रैक आ जाता है, और अगर एक बार क्रैक आ गया तो एनी हाउ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके खाने में आने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक पैन्स को 0 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 10, क्योंकि ये वर्स्ट कैटेगरी है जितने भी कुकवेयर्स हैं इंडिया में। सेकेंड जो कैटेगरी है प्लास्टिक कुकवेयर्स के लिए है। प्लास्टिक कुकवेयर जनरली माइक्रोवेव कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार प्लास्टिक के ऊपर ये लिखा होता है माइक्रोवेव सेफ। माइक्रोवेव सेफ हम ये समझ के लेते हैं कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होंगे जो हमारी बॉडी में आएंगे। बेसिकली माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक का ये मतलब होता है कि अगर आप इस प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव के लिए तो ये गलेगा नहीं और इसमें आप खाना कुक कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये माइक्रोवेव होगा और प्लास्टिक हीट होगा तो जो भी इसमें हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस है वो जरूर आपके खाने में आएगा और ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं जो भी प्लास्टिक कुकवेयर है उनको भी मैं 0 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप टिफिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्म पैक कर रहे हैं उसको भी इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर आप कुछ ठंडा है या फिर कुछ स्टोरेज है तो आप उस चीज़ के लिए प्लास्टिक को इस्तेमाल कीजिए। गर्म चीज़ों के लिए प्लास्टिक बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। नेक्स्ट बारी आती है एल्युमिनियम कुकवेयर की। एल्युमिनियम कुकवेयर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, इसमें खाना भी अच्छे से बन जाता है, इतना मेंटेनेंस नहीं है क्योंकि रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है इसमें। साथ ही साथ हल्का होता है, स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्ता तो होता ही है और इजीली अवेलेबल भी होता है। तो इस वजह से एल्युमिनियम कुकवेयर इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन रुकिए, अगर आप एल्युमिनियम का एक भी कुकवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान से सुनिएगा। एल्युमिनियम स्लो पॉइजन होता है। जब भी आप एल्युमिनियम को हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से एल्युमिनियम लीच होकर के आपके खाने में आ जाता है। स्पेशली अगर आप कुछ खट्टा बना रहे हैं या टमाटर फ्राई कर रहे हैं तो उस केस में एल्युमिनियम आपके खाने में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। एल्युमिनियम हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि जो भी एल्युमिनियम की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी कुकवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आगे चल के अल्जाइमर जैसे डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्युमिनियम हमारे ब्रेन सेल्स को इफेक्ट करता है, साथ ही साथ
स्किन पे, किडनी पे और बोन्स पे भी बहुत ही बुरा असर होता है। अगर आप एल्युमिनियम का कोई भी कुकवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली हीट कर रहे हैं, तो अभी के अभी उसको बंद कर दीजिए। अगर आप एल्युमिनियम का ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में एल्युमिनियम आपके खाने में आ रहा है या नहीं, तो आप एक एल्युमिनियम की कढ़ाई लीजिए, खरीदिए और आप उसको वजन कीजिए और आफ्टर 2-3 साल के बाद अगर आप उसको फिर से वजन करेंगे तो आप उसमें वजन में काफी डिफरेंस पाएंगे। तो इसी वजह से ऐसा होता है क्योंकि आपके खाने में एल्युमिनियम आ जाता है। अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज स्टिल बेटर देन प्लास्टिक और टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक कढ़ाई। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे सिंगल पॉइंट देती हूँ आउट ऑफ 10। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेमिक कोटेड नॉनस्टिक पैन्स के लिए। जी हाँ, सेरेमिक 100% सेफ है, लेकिन जो 100% सेरेमिक से ही बना हुआ जो पैन होता है वही आपके लिए सेफ होता है। इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि क्या ये 100% सेरेमिक से बना हुआ है या कुछ मिक्स है। यहाँ पे कुछ और लिमिटेशंस भी है। सेरेमिक एक्सपेंसिव तो होता ही है बट ड्यूरेबल बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सेरेमिक रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 2 से 3 महीने तक ही चलेगा और उसके बाद उसमें क्रैक आ जाता है। क्रैक आने की वजह से जो नीचे की कोटिंग है जिसमें लेड होता है वो खाने में आने लगता है हीट की वजह से, और लेड एक हैवी मेटल है जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं एक पैन के ऊपर और अल्टीमेटली जो आपका पर्पस है हेल्दी कुकिंग का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इस तरह के कुकवेयर भी प्रेफर करने की। इन सब लिमिटेशंस की वजह से मैं सेरेमिक को भी बस 2 ही पॉइंट दूंगी आउट ऑफ 10। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रास कुकवेयर। ब्रास इज रियली गुड ऑप्शन। अगर आप इसे कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि हीट कर रहे हैं तो ब्रास इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ब्रास को जब हीट किया जाता है ऑयल के साथ या सॉल्ट के साथ या किसी भी खट्टी चीज के साथ, तो वो उस चीज के साथ रिएक्ट करता है और अलग तरह का टॉक्सिन्स बनाता है, यानी कि अलग तरह का जहरीला पदार्थ बनाता है जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर आप ब्रास इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाटर बॉटल इज द बेस्ट ऑप्शन। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ब्रास बॉटल्स में और आप इसे ठंडी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हीट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए और ब्रास बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और मैं यहाँ पे ब्रास को 3 पॉइंट्स दूंगी आउट ऑफ 10। नेक्स्ट जो हमारा कुकवेयर है वो है आयरन कुकवेयर। आयरन कुकवेयर बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। आयरन कुकवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ है आपके लिए, पर दूसरे एंड पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये बहुत हैवी होता है और मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आयरन में रस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। और अगर आयरन कुकवेयर रस्टेड है और आप उसमें खाना बना रहे हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे और आयरन कुकवेयर को लेके एक और मिथ है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि लोग कहते हैं आप आयरन कुकवेयर इस्तेमाल कीजिए, आयरन के बर्तन में खाना बनाइए, उससे क्या होगा कि आपको बॉडी में आयरन मिलेगा और आपकी जो बॉडी में आयरन की कमी है वो पूरी हो सकती है। ऐसा जरूर होता है कि कुकिंग के टाइम पे आयरन उस खाने में जरूर आता है, लेकिन वो आयरन ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और वो एज इट इज बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये एक मिथ है कि अगर आप आयरन कुकवेयर में खाना बनाते हैं तो आपकी आयरन की कमी पूरी हो सकती है। यहाँ मैं आयरन को 5 आउट ऑफ 10 दूंगी क्योंकि इसमें रस्टिंग प्रॉपर्टी होती है और रस्टेड आयरन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेनलेस स्टील के ऊपर। स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर एकदम फिट हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेहतमंद है। बहुत सारी कंपनीज स्टील में निकल ऐड करती है ताकि उसमें एक्स्ट्रा शाइन हो सके, वो ज्यादा शाइनी दिखे। अगर स्टेनलेस स्टील में अगर निकल मिलाया गया है तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। निकल हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। जितना कम निकल स्टील में मिलाया गया है उतना ही आपके लिए ये अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी कंपनीज ऐसे बर्तन बना रही है उसमें वो कितना निकल मिला रही है उसका कोई डिस्क्लेमर नहीं देती है। तो ये पता लगाना कि कौन सा स्टेनलेस स्टील आपके लिए बेस्ट है जिसमें सबसे कम निकल मिलाया गया है वो पहचानना बहुत मुश्किल है। इस वजह से यहाँ पे मैं स्टेनलेस स्टील को भी 6 पॉइंट दूंगी आउट ऑफ 10। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्लास। ग्लास इज ऑलवेज बेस्ट इफ यू आर यूजिंग फॉर हीट, बट ग्लास के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ माइक्रोवेव ओवन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हीट दे करके ग्लास इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ग्लास रिसाइक्लेबल होता है जो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उतना ही ज्यादा टूटने का डर होता है, मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होता है ग्लास का। लेकिन जहां तक हो सके आप अपने घर में ग्लास का जरूर इस्तेमाल करें
चाहे वो स्टोरेज के लिए हो, चाहे वो सर्विंग के लिए हो, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग के लिए हो। इसलिए यहाँ पे ग्लास को मैं 7 पॉइंट्स दे रही हूँ आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हार्ड एनोडाइज्ड आयरन कुकवेयर्स की। एनोडाइज का मतलब ये होता है कि जो कुकवेयर है या आयरन का कुकवेयर है उसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया जाता है, जिस वजह से जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है। यानी कि आयरन में अगर रस्टिंग की प्रॉब्लम है जो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है वो खत्म हो जाती है। इस तरह के पैन्स आपके लिए 100% सेफ है। प्लस आप एनोडाइज्ड पैन्स को नॉनस्टिक पैन्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लो मेंटेनेंस होता है और ये 100% फिट है आपकी कुकिंग के लिए। बट यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आती है कि जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस इस तरह के पैन्स में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं एनोडाइज्ड पैन को 8 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10। जो हमारा नेक्स्ट कुकवेयर की कैटेगरी है वो है ब्रॉन्ज या कांसा की। जी हाँ, ब्रॉन्ज एंड कांसा 100% सेफ है। इसमें न्यूट्रिएंट लॉस भी इतना ज्यादा नहीं होता है और इसमें रस्टिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे इसको 9 पॉइंट दे रही हूँ आउट ऑफ 10, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होता है और इतने इजीली अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्ले कुकवेयर्स। क्ले के कुकवेयर यानी कि मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए। ऐसा लोगों को लगता है कि अगर हम मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो मिट्टी उसमें आ सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो न्यूट्रिशन का लॉस जो है बहुत ही मिनिमल होता है और खाने का टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग होता है। इसमें न्यूट्रिएंट का लॉस इसलिए भी कम होता है क्योंकि खाना बिल्कुल सही टेम्परेचर पे बनता है और इनफैक्ट अगर आप गैस बंद कर भी देते हैं तो खाना इसमें काफ़ी टाइम तक गर्म भी रहता है। मिट्टी के बर्तन में भी कुछ लिमिटेशंस है कि खाना थोड़ा टाइम लगता है बनने में, क्योंकि इसको एक सही टेम्परेचर पे खाना अंदर कुक हो रहा होता है, ज़्यादा हीट नहीं लगती है। और मेंटेनेंस में भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, धोते टाइम कहीं ये टूट ना जाए और ढंग से धोना होता है। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो आपको मिट्टी के बर्तन ही घर में इस्तेमाल करने चाहिए कुकिंग के लिए, और अगर आपने इसको एक बार भी ट्राई कर लिया तो आप इसे हर रोज इस्तेमाल करने लगेंगे। सिर्फ खाना हेल्दी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना किस चीज़ में बन रहा है वो भी उतना ही ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अब इन जितने भी कुकवेयर को एक्सप्लेन किया है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा है। तो पहली कैटेगरी मेरी ये है कि जो स्पेशली आपको कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें आता है एल्युमिनियम, प्लास्टिक्स, नॉनस्टिक कुकवेयर जो टेफ्लॉन कोटिंग वाली है, ब्रास, या फिर ऐसे सिरेमिक जो 100% नहीं है या फिर आपको पता नहीं चल रहा कि वो 100% सिरेमिक है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जिसमें आपको हीट से कुक करना है। दूसरा आता है कि इट्स ओके अगर आप उसको इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए फिर भी ठीक है। उसमें आता है कास्ट आयरन, एनोडाइज्ड कुकवेयर्स और स्टेनलेस स्टील। और जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें मैं बोलूँगी कि आप कांसा, ब्रॉन्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्ले एंड ग्लास को आपको डेली इस्तेमाल करना चाहिए। दोज आर सेफेस्ट फॉर यू। तो ये जो वीडियो थी इसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा आपके लिए सेफ ऑप्शन है यूटेंसिल्स में और कौन सा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा यूटेंसिल या कुकवेयर रह गया है जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो foodjasoos.mera.link पे जाकर बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो बहुत ज़्यादा नॉनस्टिक कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं। आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।